फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। सबसे पहले जो हम फलों की क्लासिफिकेशन देखेंगे वो हम देखेंगे नेचर ऑफ ग्रोथ के बिहाफ पर। 3 कैटेगरी होती हैं अगर हम नेचर ऑफ ग्रोथ के बिहाफ पे देखें। पहला हर्बेशियस, दूसरा श्रबेशियस और तीसरे होते हैं वुडी। हर्बेशियस में अगर मैं बात करूँ, पहली बात आती है हर्ब क्या होता है। तो देखो, वो आपके प्लांट्स जो उनमें ग्रीन सेक्युलेंट स्टेम है, सॉफ्ट ग्रीन सेक्युलेंट स्टेम, इसके अलावा जिनका लाइफ साइकिल आपका सिंगल सीजन या सिंगल ईयर में कंप्लीट हो जाता है, उनको हम हर्बेशियस प्लांट बोलते हैं। बहुत ही छोटी हाइट होती है इनकी। अब इसमें दो फ्रूट बहुत इंपॉर्टेंट है, पहला है पाइनएप्पल और दूसरा है बनाना। और बनाना जो है सबसे बड़ा हर्ब भी है, ये ध्यान रखना। बनाना के केस में सूडो स्टेम होता है, जो उसका स्टेम है वो पत्तियों का ही जो है पूरे तरीके से समूह होता है। इसके अलावा जो बनाना है वो सबसे बड़ा हर्ब है। जब फ्रूट लगता है बनाना में तो उस टाइम पे क्रॉपिंग भी करी जाती है इसके स्टेम को सपोर्ट देने के लिए बैम्बू वगैरह की सहायता से। इसके अलावा फिर एक आता है श्रबेशियस। श्रबेशियस में क्या क्या आते हैं? करौंदा, जिसका बोटेनिकल नेम है क्रेसिका कैरेंडस। फालसा, जो कि टेलेसी फैमिली में आता है। और एक है पोंग्रेनेट, यानी कि पोनिका ग्रेनेटम। श्रबेशियस का मतलब हो गया, श्रब हम किन्हें कहते हैं? पेरिनियल प्लांट जिनमें मल्टीपल वुडी स्टेम होता है, जो कि अराइज हो रहा होता है फ्रॉम द बेस ऑफ द प्लांट, और जनरली 2 से 3 मीटर की हाइट अटेन करते हैं, उन्हें श्रब बोलते हैं। फिर एक आता है वुडी कैटेगरी। वुडी मतलब जो बड़े बड़े आपके ट्रीज होते हैं, जैसे कि मैंगो, बेर, सपोटा। इसके अलावा सपोटे की फैमिली क्या है? सपोटेसी फैमिली। मैंगो एनाकार्डियेसी में आता है। जामुन मेटेसी फैमिली, गुआवा मेटेसी फैमिली। एप्पल किस में आता है? रोजेसी फैमिली में। पीच आपका एक है पियर, और इसके अलावा और भी कुछ फ्रूट्स है, लेकिन मेन है मैंगो, बेर, सपोटा, जामुन, गुआवा, एप्पल, पीच और पियर। वुडी मतलब क्या हो गया? वुडी का मतलब यहाँ पे ट्रीज की बात हो रही है जिनकी 5 मीटर से ज़्यादा तो हाइट होगी, क्राउन होगा टॉप पर, मल्टीपल वुडी ब्रांचेज होंगी। तो ये क्लासिफिकेशन है हर्बेशियस, श्रबेशियस, वुडी, नेचर ऑफ ग्रोथ के बिहाफ पे। एक क्लासिफिकेशन आती है क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे। क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे हम बात करें तो 3 कैटेगरी बनती है, जैसा बताया था। एक होते हैं टेम्परेट फ्रूट, एक होते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट और एक होते हैं ट्रॉपिकल फ्रूट। टेम्परेट फ्रूट कौन से होते हैं? एप्पल है, पियर, पीच, प्लम। इसके अलावा स्ट्रॉबेरी, वॉलनट, आलमंड, है ना। इसके अलावा चेरी, एप्रिकॉट, पिकानट, हेज़लनट, ये सारे। सब ट्रॉपिकल की अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या आता है इसमें? आपका अंजीर है, बेर है, सिट्रस है, पोंग्रेनेट है, बेल है, डेट पाम है, लॉकार्ट है, ग्रेप्स हैं, है ना, फालसा है। ये सारे सब ट्रॉपिकल में आते हैं। ट्रॉपिकल में अगर मैं बात करूँ तो क्या क्या आता है? पपाया आता है, जैक फ्रूट आता है, सपोटा आता है, कैश्यू आता है, पाइनएप्पल आता है, बनाना आता है, कैरम्बोला आता है, मैंगोस्टीन आता है, गुआवा आता है, मैंगो आता है। ये सारे के सारे ट्रॉपिकल हैं। तो ये हो गया क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट के बिहाफ पे कि किस तरीके के फ्रूट प्लांट को ग्रो होने के लिए किस तरीके की क्लाइमेटिक रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। फिर एक आता है ग्रोथ के कंटिन्यूशन के बिहाफ पे। इसमें 2 कैटेगरी बनेंगी, एक आएगी एवरग्रीन, एक आएगी डेसिडियस। एवरग्रीन का मतलब क्या होता है? जो पेड़ साल भर हरे भरे रहते हैं, जिनके पत्ते झड़ते नहीं हैं सर्दियों में भी। और डेसिडियस का मतलब क्या है कि जैसी सर्दी आएंगी या ऑटम सीजन आएगा तो इनके सारे के सारे पत्ते झड़ जाएंगे और ये पूरे तरीके से इनएक्टिव हो जाएंगे। एवरग्रीन की बात करूँ तो मैंगो, सिट्रस, लीची और सपोटा। और एवरग्रीन जो ट्रीज होते हैं उन्हें सर्दियों में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जितना टेम्परेचर नीचे जाएगा इनके सर्वाइवल पर उतना ही गलत असर पड़ेगा। डेसिडियस की अगर मैं बात करूँ उसमें आएगा एप्पल, पियर, पीच, प्लम और एप्रिकॉट। अब यहाँ पे मैंने जो फ़ोटो लगा रखी है कुछ बहुत ही कंफ्यूजिंग फ्रूट्स की लगा रखी है, जैसे कि ये क्या है? पिकानट। और ये क्या है? हेज़लनट। ये क्या है? वॉलनट। ये क्या है? लॉकार्ट। इसके अलावा पीच में और एप्रिकॉट में बहुत कन्फ्यूजन होती है। ये है पीच,
और ये है एप्रिकॉट, और ये है नेक्टन। अब देखिए पीच की सरफेस पर देखोगे तो थोड़े हेयर लाइक बाल बाल से होते हैं, लेकिन नेक्टन की सरफेस पर ये नहीं होते हैं। अंदर से ये भी बिल्कुल पीच की तरह ही है इधर। तो एक क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गई पूरी।